हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित में त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र प्रयोग होते हैं सवाल को हल करने के लिए, उन सभी सूत्रों को मैं बताऊंगा। आपका जो एग्ज़ाम है वह 21 फरवरी को है, टाइम कम है, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है आपको। तो क्या करना है, आपको सभी सूत्रों को तैयार कर लेना है जिससे आपके जो सवाल हैं वो बेहतर ढंग से हल होंगे। आपको क्या करना है, जो त्रिकोणमिति है वह 10 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको त्रिकोणमिति के जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आप ज़रूर हल करें, क्योंकि उनमें से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1, ये वीडियो 2 पार्ट में, 2 और 3 पार्ट में होने वाला है। ये वीडियो टोटल 3 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं वो आएंगे, दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज 8.3 आएगा। तो आप मानकर चलिए कि ये जो सीरीज़ शुरू हो रही है इसमें मैं क्या करूँगा, आपको त्रिकोणमिति जो है वह पूरा 10 नंबर पक्का करवा दूंगा। जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको हल करवा दूंगा और जितने भी सूत्र हैं उनको तो मैं आज की इस वीडियो में बताने ही वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ट्रस्ट में इसी में से प्रश्न आएगा। अगर आप तैयार करेंगे इससे बाहर से नहीं आएगा। तो फिर आइए देखते हैं हम त्रिकोणमिति के जितने भी इम्पोर्टेंट क्या हैं फार्मूलाज हैं उनको हम तैयार कर लेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला जो फार्मूला प्रयोग होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है वह बहुत ही प्रयोग होता है हमें क्या ज्ञात करने के लिए, लंब, कर्ण और आधार ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से सूत्र है। और जो कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रयोग है वह किस त्रिभुज में होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला सूत्र बनता है वह कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये एक त्रिभुज है और इसका जो भुजा है एक 190 डिग्री है और जो इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। पहली जो भुजा ये होगी, मान के चलो ये बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो ए बी है वो हमारी क्या हो गई, लंब हो गई कोण सी के आधार पर। किसके आधार पर? कोण सी के आधार पर जो ये बी है हमारी वो क्या हो गई, लंब हो गई। यहीं पे अगर मैं बात करूं कोण ए के सामने वाली भुजा तो ये लंब हो जाएगी। कोण के आधार पर जो है वह भुजाएं बदलती रहती हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम कोण सी की बात करें तो कोण सी के सामने वाली जो ये ए बी भुजा है वो लंब हो जाएगी। अगर हम कोण ए की बात करें तो कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी जो है वह क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा फिक्स रहती है। जो कर्ण है वो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण बदलता नहीं है। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी AC जो होगी वह हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है वह लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर होता है। और तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लिख सकते हैं रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो ये रूट हट जाएगा। अगर हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट लगाकर हम लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंब बराबर जो होता है वो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है और आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आप इसको याद कर लें। इसका प्रयोग हमें क्या किया जाता है, कर्ण, लंब और आधार निकालने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे देखते हैं सूत्र। आगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। साइन, कास, टेन, कासेक, सेक और काट, ये कुछ क्या कहते हैं ट्रिक है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के नाम से ये ट्रिक बना हुआ है। इससे हम क्या करते हैं, साइन, कास, टेन और कौसेक और सेक और काट के मान जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको याद करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन ये बराबर लंब बटे आधार होता है, कास ये बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन ये बराबर लंब बटे आधार होता है। आप इन सूत्रों को जरूर तैयार कीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको 2 भुजाएं दी रहेंगी
क्या दिया रहेगा, लंब और आधार दिया रहेगा और कहेगा क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। तो आपको सूत्र वहाँ पे याद होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। और काटिए बराबर आधार बटे लंब होता है। यहीं पे अब हम क्या करेंगे, सेक ए जो है वह किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा सेक ये होता है। तो कास सेक ये बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कासेक एक बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहीं पे हम बात करें तो टेन बराबर साइन बटे कास हो जाता है। कितना हो जाता है, टेन बराबर साइन बटे कास हो जाता है। और काट बराबर कितना हो जाता है, टेन बराबर साइन बटे कास और काट बराबर कास बटे साइन हो जाता है। तो आप इन फार्मूलाज को जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये फार्मूला के बिना त्रिकोणमिति आप नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका देखेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसमीका आपको तैयार कर लेना है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है और कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। इस प्रकार जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 सर्वसमीका को तैयार कर लीजिए। इसमें भी सूत्र क्या कहते हैं, सवाल आते हैं बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे कितने 90 तक दिए हुए हैं और 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री तक दिए रहते हैं। हाई स्कूल में 90 डिग्री तक ही सवाल पूछे जाते हैं, इससे आगे नहीं पूछे जाते हैं। तो साइन ये बराबर कोण 0 पे, शून्य पे जो होता है वह 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। वहीं पे बात करें तो साइन 90 का मान 1 होता है। अब आपको क्या करना है, कास 1 का जब लिखना है तो आपको उल्टा कर देना है। किस प्रकार उल्टा करना है, अभी यहाँ देखिए। कास ए बराबर कितना हो जाएगा, जब हम 0 की बात करेंगे, कास 0 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 का उल्टा कास ए हो गया। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, जो साइन 90 है उसका उल्टा कास ये हो गया, जो कास 0 है उसका उल्टा हम लिखते चले जाएंगे। इस प्रकार हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं वो बन जाएगा। अब यहाँ पे कास 30 बराबर √3/2 होता है और कास 45 बराबर 1/√2 होता है। वहीं पे बात करें हम तो कास 60 बराबर 1/2 होता है और कास 90 बराबर 0 होता है। उसके बाद tan 0 का मान tan 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। कॉसेक ए का जो मान है कॉसेक 0 वो अनंत होता है और कॉसेक 30 जो होता है वो 2 होता है और कॉसेक 45 जो है वह √2 होता है और कॉसेक 60 जो है वह 2/√3 होता है और कॉसेक 90 बराबर 1 ही होता है। उसके बाद सेक 0 बराबर 1, सेक 30 बराबर 2/√3, सब उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे जो सेक का जो मान है वो कासेक का उल्टा है और जो साइन का मान है वो कास का उल्टा है और टेन का मान कॉसेक का उल्टा है और सेक का मान जो है वो काट का उल्टा है। इस प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहीं पे सेक की बात करें तो सेक 0 बराबर 1 हो गया और सेक 30 बराबर 2/√3 हो गया और सेक 45 बराबर √2 और सेक 60 बराबर 2 और सेक जो 90 है वह अनंत हो जाएगा। यहीं पे बात करें काट ए बराबर कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा और कॉट 30 बराबर √3 हो जाएगा और कॉट 45 बराबर 1 हो जाएगा और कॉट 60 बराबर 1/3 हो जाएगा। कॉट 90 जो है वह 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये जो आपकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं वो कुछ इसी प्रकार होंगे। तो मैंने त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र यूज होते हैं उन सभी सूत्रों को बता दिया हूँ। ये वाले 4 से 5 एक्सरसाइज दी हुई हैं आपकी त्रिकोणमितीय में, इनको मैं सॉल्व करवा दूंगा मैराथन वीडियो लाकर। तो आप इन सूत्रों को जरूर तैयार कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक्सरसाइज की वीडियो में मिलेंगे जल्द ही।